पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन। श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर। श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन। श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88। फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि। B3 B7 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, अरहम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। अरहम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिनवाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी। अरहम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, अरहम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। शुक्ल वर्ण तन मन हरण, दोय हाथ परमाण, मानो प्रतिमा स्फटिक की महातेज दुतवान। काम दाह उर में नहीं, नहीं वनिता को राग, कल्पलोक के सुर सुखी असंख्यात वे भाग। वो जो ये अहमिंद्र देव बन जाते हैं, इनके अंदर की लेस्या, इनके परिणाम इतने शुद्ध होते हैं कि इनके अंदर कभी भी वनिता से, स्त्री से राग भावी उत्पन्न नहीं होता है। वहां पर स्त्रियां होती नहीं है। कहां पर? 16वें स्वर्ग से ऊपर। महाराज इतना पुण्य नहीं करना है, कुछ लोग कह रहे हैं।
स्त्रियां अगर मिलेंगी तो केवल 16वें स्वर्ग तक मिलेंगी, और 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियों का कोई आना जाना नहीं, आवागमन नहीं, वहां पर देवियों का कोई सुख नहीं, क्योंकि वो भी एक दुख है, खाज खुजाने जैसा दुख है वो। अभी समझ नहीं आएगा, जब दुख पालोगे उसके बाद समझ आएगा। वो भी एक दुख है, इसलिए वो अहमिंद्र के जीव, अहमिंद्र देव ऐसे दुख से भी दुखी नहीं होते। पराश्रित सुख कभी भी सुख नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। दूसरे पर डिपेंड होने वाला सुख कभी सुख नहीं हो सकता है। सुख तो इंडिपेंडेंट ही होगा ना। नॉलेज भी वही नॉलेज है जो इंडिपेंडेंट हो, सुख भी वही सुख है जो इंडिपेंडेंट हो। और ऐसा इंडिपेंडेंट सुख उन देवों को वहां पर मिलता है, क्योंकि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की न तो राग उत्पन्न होता है, न उनके पास में इस तरीके की कषाएं होती हैं जो उस राग को उत्पन्न करा पाए। 27,000 मित वर्ष बीत जब जाए, मानसिक आहार की रुचि उपजे मन माए। 27 सागर की आयु मिली तो 27,000 वर्ष के बाद में वो मानसिक आहार होता है, एक बार भूख लगती है। 13.5 पक्ष पर लेत सुगंध उषास, छठी अवनिलो जिन कही अवधि विक्रिया जास। सागर 27 मित परम आयु तीर्थान, सुभग सुभद्र विमान में यो सुख करे महान। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ओम अरहम नमः, 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 ओम जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा, जय पारस जय पारस जय पारस देवा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ये पिक्चर की रील अब कुछ बदल रही है, फिर से वो विलेन सामने आ रहा है, और देखते हैं कि हमने अभी तक हीरो का सुख तो देखा है कि वो जाकर के स्वर्गों का सुख भोगते हैं। ये विलेन कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ पर जाकर के अपने बंकरों में सुख भोगता है, वो बंकर कहाँ बने, इसके कहाँ इसका जन्म होता है, वो भी आपको यहाँ दिखाया जाने वाला है। अब सो भील महा दुखदाय, तरु ध्यान सो छोड़ी काय। मुनि हत्या पातक ते मर्यो, चरम शुभ्र सागर में पर्यो। ये तो गए अहमिंद्रों के सुख भोगने के लिए, और उसने मुनि हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया, और उस पाप के कारण से ये सप्तम नरक में जाकर के दुख भोगता है। सुन रहे हो, जितने ऊंचे बड़े नरक में वह स्वर्ग में वह जीव गया, उतने ही नीचे नरक में यह जीव जाएगा। और ये भी बात है, जो जितना पुण्यवान जीव होगा उसकी हत्या अगर होगी तो उतना ही ज्यादा पाप भी उस जीव को लगेगा जो जितने पुण्यवान जीव की हत्या करता है। समझ आ रहा है, ये पाप पुण्य का बहुत बड़ा गणित है। अब देखो कि जहां पर ये नरक में पहुंचा है वो नरक कहां है। मैं इसीलिए आधा घंटे भूमिका बनाया था आप लोगों की, इन नरकों को दिखाने के लिए, नरक पर विश्वास लाने के लिए, ढंग से देखना है आप सबको। कथा तहां के कष्ट की को कर सके बखान, भुगते सो जाने सही के जाने भगवान। ये नरकों की कथा जो भुगतते हैं उन्हीं को पता होती है, या भगवान जानते हैं, और दूसरा कोई नहीं जानता है। जन्म थान सब नरक में अंध अधो मुख जान, घंटाकार घिनावनी दुसहबास दुख भान। तिन में उपजे नार की तल सिर ऊपर पाए, विषम वज्र कंटकमयी परे भूमि पर जाए। जिस स्थान पर इनका जन्म होता है वहां पर जाकर के ये औंधे मुख लटकते हैं, उल्टे। सुन रहे हो, कभी उल्टे लटके हो? पैर ऊपर किसी ने बांध दिए हो, नीचे मुंह लटका हुआ हो, देखा है कभी? कभी नहीं देखा, कभी किया नहीं।
शीर्षासन लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो तुम्हारी अपनी इच्छा से थोड़ी देर के लिए हो सकता है। ऐसे भी दुख देखने को मिल सकते हैं। आपने देखे होंगे, सुने होंगे, काला पानी की सजा। सुन रहे हो? किसकी? काला पानी जानते हो कहां होता है? जब ये अंग्रेज लोग इस दुनिया अपने इस देश में रहा करते थे, तब इन्होंने एक स्थान बनाया था अंडमान निकोबार में। और जो लोग यहां पर स्वतंत्रता की आवाज उठाते थे, उन लोगों को ले जा करके 200 200 300 लोगों को ले जा करके उन जेलों में बंद कर देते। उसे काला पानी की सजा कहते थे, जहां के नाम से आदमी डरता था। और उन स्थानों के दृश्य आपको आज भी कहीं फोटो उनके मिल सकते हैं। आपके मोबाइलों में सब कुछ रहता है, देख लेना। उल्टे लटका करके उनको मारा जाता था, उल्टे लटका करके। समझ आ रहा है? उनके ऊपर गरम गरम पानी फेंका जाता था, उल्टे लटका करके उनके ऊपर बड़े बड़े लठ मारे जाते थे, तड़प तड़प के उनको मारा जाता था। इसलिए उनको काले पानी की सजा कहा जाता है। समझ आ रहा है? ये नरक के छोटे छोटे से दृश्य हैं जो हमें यहां देखने को मिलते हैं। कभी स्लॉटर हाउस में चले जाना, कोई भी फिल्में स्लॉटर हाउस की देख लेना, आपकी वीडियो पर भी होंगी। कैसे बड़े बड़े भैंसों को, बकरों को कैसे उल्टा लटका करके उनकी खाल नोचते हैं, कैसे उनका कत्ल करते हैं। एक साथ हजारों मशीनों के माध्यम से उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं। ये सब जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सब नरकों की छोटी छोटी सी एक हमारे सामने स्थितियां हैं। और इन्हीं चीजों को अगर हम ढंग से भोगते हैं लंबे समय तक, लंबे काल तक, तो वो नरकों में होता है। यहां तो जीव तड़प तड़प के मर भी जाएगा 10 मिनट में, 20 मिनट में, लेकिन वहां तो मर नहीं सकते। एक बहुत बड़ी चीज ये है। सागरों पर्यंत की आयु, असंख्यात वर्ष की आयु आपके लिए वहां पर तिल तिल हो जाएंगे, आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन तुरंत वो जुड़ जाएंगे पारे की तरह। पारा होता है ना, अलग अलग उसको बिखरा दो, फिर एक मिला दो, तुरंत जुड़ जाता है। ऐसे वहां पर वह शरीर तुरंत जुड़ जाता है। आयु बीच में नष्ट नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए वहां पर असंख्यात वर्षों तक ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं कि वहां की भूमि इतनी सड़ी हुई, इतनी गंदी भूमि होती है, इतना वहां पर पशु पक्षियों का जैसा कहीं एक साथ सड़ाया गया हो, ऐसी स्मेल अगर आपको एक थोड़ी सी भी सूंघने को मिल जाए तो आप वहां पर बेहोश होकर के गिर पड़ो। ऐसी स्मेल वहां पर आती है, वहां की भूमि में आती है। वही भूमि का वर्णन, वहां की स्थिति का वर्णन यहां आपको थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। सही स्थिति का वर्णन तो वहां पहुंचने के बाद ही अनुभूति में आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पर बताने का भाव कराया जा रहा है। विश्वास के साथ सुनना है आप सभी को। जो विशैल बिच्छू सहस लगे देह दुख होय, नरक धरा के परसते सहस वेदना सोय। हजारों बिच्छू एक साथ अगर शरीर में काटें तो जैसी वेदना होती है, वैसी वेदना वहां के भूमि के स्पर्श करने मात्र से उतरी। इतनी विशैली भूमि होती वहां। तहा परत परवान अति हा हा करते एम, ऊंचे उछले नार की तपे तवा तिल जेम। जब वहां पर जन्म लेते हैं तो पहले नीचे ऊंधे मुंह करके गिरते हैं, फिर वहां पर पहले उछलते हैं। समझ आ रहा है? कई बार पहले उछलेंगे, तब जाकर के वहां पर फिर एक सीधे होकर के फिर आपस में फिर एक दूसरे से मुलाकात होती है। तो वहां पर इस तरीके से एक दूसरे का परिचय होता है। देखिए कैसे होता है और किस कारण से वहां पहुंचते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर आन भू पर परे और कहां उड़ जाएं, छिन्न भिन्न तन अति दुखित लोट लोट बिललाहें। सब दिश देखे अपूर्व थल चकित चित्त भयवान, मन सोचे मैं कौन हूँ पर्यो कहाँ मैं जान। कौन भयानक भूमि यह सब दुख थानक निंद, रुद्र रूप ये कौन है निठुर नार की वृंद। काले वर्ण कराल मुख गुंजालोचन धार, हुंडक डील डरावने करें मार ही मार। वहां पहले से 1 2 4 10 नहीं, असंख्यात अनगिनत वहां पर नारकी पहले से होते हैं। सुन रहे हो? आपके मित्र वहां पहले से मिलेंगे, जो यहां पर पहले से पाप करके गए हैं वो सब वहीं पर आपको मिलेंगे। और जैसे ही आप वहां पहुंचोगे तो आपकी इसी तरीके से खिदमत प्रारंभ करेंगे, सेवा प्रारंभ करेंगे। जैसे ही आपको देखेंगे बड़े डरावने डील डॉल, काले विकराल, अंधकार ही अंधकार, लेकिन बस उन्हें एक दूसरे को देखने को मिल जाएगा, बस इतना उनकी आंखों में प्रकाश रहता है।
जैसे उल्लू होते हैं, बिल्लियां होती हैं, बस उनको आंखों से दिखाई देता, बाकी अंधकार ही अंधकार। और वहां पहुंचने के बाद में वो रुद्र रूप में रहने वाले निष्ठुर नारकी किसी पर भी दया नहीं करते। कोई वहां पर तुम्हें अपना बंधु नहीं मिलेगा। हाय हाय करके चारों तरफ दौड़ोगे, सिर्फ नारकी ही नारकी, जैसे किसी जेल में डाल दिए गए हो और चारों तरफ से बस मारा ही जा रहा है, मारा ही जा रहा है, और वहां पर इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सुजन नहीं कोई दोठ परे, शरण न सेवक कोय, यहाँ सो कुछ सूझे नहीं, जा सो छिन सुख होत विभंगा अवधि तब, निज पर को दुखकार, नरक कूप में आपको प्रयोजान निर्धार, मैं मानुष पर जाए धरी, धन जौवन मदलीन, अधम काज ऐसे किए, नरकवास जिन दीन। वहां जाकर के वह अवधि ज्ञान से सोचता है कि अब मुझे यहां पर आकर के ये जो दुख मिल रहे हैं, इन दुखों का कारण क्या है कि जो मैंने मनुष्य पर्याय में अपने धन में, अपने यौवन में जो लीन होकर के मैंने पाप कार्य किए थे, उसी के कारण से मुझे ये नरक में आने को मिला है। सरसों सम सुख हेत सम भयो लंपटी जान, ताही को अब फल लग्यो यह दुख मेरु समान। जिस सुख के लिए हम तड़पते थे, परेशान होते थे, वो सुख तो सरसों के बराबर था, और सरसों के बराबर सुख पाने के लिए हमने बड़े बड़े पाप किए। आज उस पाप का फल अगर हमें मिल रहा है तो ये सुमेरु पर्वत के समान ये बड़ा दुख हमारे सामने आकर के मिल रहा है। छोटे छोटे से सुखों की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े पाप किए जाते हैं, और उन बड़े बड़े पाप का फल जाकर के कहां मिलेगा? बताओ कहां मिलेगा? यही तो शुरू से पूछ रहा था मैं, पाप का फल कहां मिलेगा? आज जो लोग पाप कर रहे हैं वो पाप के फल से कहां जाएंगे? चाहे भले ही आज वो ऐसो आराम में हो, कितनी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, कितने ही बड़े बड़े 5 स्टार बना लें, होटल बना लें, और उनमें कितना ही चैन और सुकून से रह लें, लेकिन उनका अंत होने के बाद में ये तो 10-20 साल का उनका सुख है, लेकिन असंख्यात वर्षों का दुख किस रूप में है? ये सामने दिखाई दे रहा है, ये इस रूप में है। इसलिए सरसों के समान सुख की प्राप्ति के लिए मैंने जो दुख आज भोग रहा हूं, मैं जो दुख, वो मेरू के समान लग रहा है। और कैसे कैसे पाप कब कब किए जाते हैं। कंद मूल मस मांस मधु और अभक्ष अनेक, अच्छन बस भक्षण किए, अटक न मानी एक। सुन रहे हो क्या किए? सब कंदमूल खाए, मांस खाया, मदिरा पी, शराब पी, और सब तरीके के शहद आदि भी खाए, अनेक तरीके के अभक्ष्य पदार्थ होते हैं वो भी खाए, और अपनी इंद्रियों के बस होकर के हमने सब भक्षण किया, किसी की एक भी हमने मानी कहां। सुन भी लिया तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि 2 कान हमें भगवान ने इसीलिए दिए हैं, एक से सुनना और दूसरे से निकाल देना। क्यों ऐसा ही होता है? बताओ तो, कि भीतर तक जा रहा है, 2 कानों के बीच में एक नली और पड़ी है, समझ आ रहा है? तो उस भीतर तक ले जाने के लिए अगर भाव होगा तो इन नरकों से बचने का भाव आएगा। जल थल नवचारी विविध विलवासी बहु जीव, मैं पापी अपराध बिन मारे दीन अतीव, नगर दाह कीनो नुठुर काम जलाए जान, अटवी में दीनो अग्नि हिंसा करी सुखमान। जलचर जीवों को मारा, कितने लोग कितनी मछलियां मारते हैं, समझ आ रहा है? इन सरकारों की बुद्धि को तो न जाने क्या हो गया है। मछलियों का पालन बोलते हैं। जिन तालाबों में मछलियां मारी जाती हैं, उन तालाबों में से मछलियां निकाल निकाल करके लोगों को रोजगार देते हैं। उन बैंकों से लोन देते हैं जिन बैंकों में तुम्हारा पैसा जमा होता है, और उन मछली पालन में, ऐसी पशु हिंसा के कार्य में वह पैसा तुम्हारा जाता है जिस पैसे को तुम यहां कमाते हो। ऐसे भी लोग होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा अनुमोदना किधर हो रही है, ये अगर आपको ज्ञात नहीं होगा तो आपके जीवन में कभी पुण्य आ नहीं पाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि आपका पैसा किस तरीके से आपके ऊपर पाप लादता चला जा रहा है। ये सब यहां बताया जा रहा है। अपने इंद्रिय लोभ को भूल्यो मृषा मलिन, कल्पित ग्रंथ बनाए के बहकाए बहुदीन। ऐसे भी लोग होते हैं, अनेक अपने कल्पना से अनेक अनेक तरीके के ग्रंथों की रचना कर लेते हैं। बड़ी परिग्रह पोट सिर घटी न घटकी चाह,
ज्यों ईंधन के जोग सो अग्नि करी अति दाह। बिन छान्यो पानी पियो। सुनो जैनी लोगों, क्या कहा जा रहा है? बिन छान्यो पानी पियो, चाहे वो आरओ का पानी हो चाहे बिस्लरी का पानी हो। समझ आ रहा है? कोई भी पानी शुद्ध नहीं है। जो पानी आपको फिल्टराइज करके दिया जा रहा है वो पहले से ही उसमें अनेक जो जीव रहते हैं वो सब मार दिए गए, उससे कोई फिल्टर नहीं हो गया, वो कोई शुद्ध नहीं हो गया, वो सब अनछना पानी कहलाएगा। और वह सब पानी पीने का भी पाप लगता है इस तरह से। और जो रात्रि भोजन किया जाता है उसका भी बहुत बड़ा पाप होता है। वो रात्रि भोजन का पाप भी नरक और निगोद तक ले जाता है। बिन छान्यो पानी पियो, निष्भुंज्यो अविचार, और देव दरब खायो शही रुद्र ध्यान उरधार। क्या खाया? देव दरब। देव दरब का मतलब मंदिर की संपदाएं। समझ आ रहा है? पहले के लोग मंदिरों में एकड़ों भूमियां दान करके जाते थे मंदिरों की व्यवस्थाओं के लिए। नई नई कमेटियां बनती हैं, नए नए अध्यक्ष बनते हैं, नए नए पंच होते हैं, नई नई पंचायतें आती हैं। एक आध कोई उसमें ऐसा भी पैदा हो जाता है, वो सब चीजें धीरे धीरे खाता चला जाता है। सारा बैंक बैलेंस अपने नाम में करता चला जाता है, उसी को खाता है, उसी से अपना जीवन चलाता है। ये देव दरब खाने वाले, निर्माल्य खाने वाले, समझ आ रहा है? मंदिर की संपदाओं को हड़पने वाले, मंदिर की जमीनों पर अपना कब्जा करके अपना जीवन चलाने वाले, ये सब रौद्र ध्यान करने वाले लोग कहलाते हैं। और रौद्र ध्यान के परिणाम से नरक की यात्रा बनती है, नरक के नारकी बनना पड़ता है। ये ध्यान रखना। ये देव दरब का बहुत बड़ा पाप है। और इस तरीके के पाप और भी जो हम करते रहते हैं वो यहां लिखे हुए हैं। कीनो सेव कुदेव की, कुगुरुन को गुरिमानी, तिन्ही के उपदेश सो पशुओं में हित जानी। दियो न उत्तम दान में, लियो न संयम भार, पियो मूढ़ मिथ्यात्मद, कियो तप जग सार। जो धर्मी जन दया कर दीनी सीख निहोर, मैं तिन सौर शिकर यदम भासे वचन कठोर। ये भी और सिखाना अपने बच्चों को। क्या होता है, आज के बच्चों का एटीट्यूड ऐसा बना हुआ होता है कि अगर उन्हें कोई अच्छी सीख दी जाए तो उससे गुस्सा मान जाते हैं वो, है ना? अगर आप उनसे कहो कि बेटा चलो पारसनाथ की कथा सुनेंगे, जाओ तुम ही सुन लो, तुम ही चले जाओ, तुम ही टाइम खराब करो, हमारे पास टाइम नहीं है। समझ आ रहा है? उनसे कहो बेटा चलो मंदिर चलो, आज मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। क्या रखा है मंदिर में? भगवान क्या देते हैं, क्या करते हैं? हमारे वो मम्मी मर गई, हमारे मम्मी के चाचा मर गए, ये मर गया, वो मर गया, क्या कर लिया भगवान ने? ऐसे बच्चों को उल्टे दिमाग चलते हैं। तो जो धर्म कर रहे होते हैं उनके ऊपर रिश्ते हैं। ऋषि जानते हो क्या ये लिखा है? रीस करना, खींचना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, ऐसा आजकल के बच्चों की एक बहुत अच्छी हैबिट बन चुकी है, टेंडेंसी बन चुकी है। सुन रहे हो? ऐसे बच्चों को बड़े पुचकार करके, लाड़ से, प्यार से, किसी ना किसी तरीके का लोभ दे करके उन्हें ऐसा थोड़ा सा इस धर्म के माहौल में लाने की कोशिश करना। अगर अच्छी संभावनाएं होंगी तो वो सुधर जाएंगे, उनके एटीट्यूड हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे, है ना? करी कमाई पर जन्म, सो आई मुझ तीर, हाहा अब कैसे धरू नरक धरा में धीर। दुर्लभ नरभव पाए के पुरुष प्रधान, तप कर साधे स्वर्ग शिव में अभाग ये थान। पूरब संतनियों कही करनी चाले लार, सो अब आँखन देखिए तब न करी निर्धार। जो पहले संत पुरुष कहते थे, मुनिजन समझाते थे, वो यहाँ समझ में नहीं आता कई लोगों को, वहां नरक में अच्छी तरह समझ में आता है ना? तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो समझ में कब आएगा, क्या आएगा? जो यहाँ पर आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मैंने बहुत दिन से पूछा ही नहीं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, पीछे तक, हाँ सब सुन रहे हो, बहुत बढ़िया। तो सब सुन रहे हैं। अगर सुन करके आपने नहीं भी माना तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने नहीं माना तो नरक में भी चले जाओगे तो वहां पर तुमको याद आएगा कि मुनि महाराज हमको पारसनाथ कथा में सब सुना रहे थे, तब हमने मानी नहीं, अब यहां पर हमें सब देखने को मिल रहा है। तो वहां पे भी याद आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल सुनते रहना, चिंता नहीं करना। जिस कुटुंब के हित में कीने बहुविध पाप, ते सब साथी बिछड़े,
रखियो नरक में आप। वे कुटुंब के साथी तो कहीं नहीं दिख रहे जिनके लिए हमने पाप किए, अकेला मैं ही यहाँ दिख रहा हूं। मेरी लक्ष्मी खान को सीरी हुए अनेक, अब इस विपत विलाप में कोई न दिखे एक। सारस सरवर तज गए सूखो नीर निराट, फल बिन विरख विलोक के पंछी लागे बाट। पंचकरण पोषण अरथ अनरथ किए अपार, ते उपज्यो न्यारे भय मोह नरक में डार। तब तिल भर दुख सहन को हतो अधोरज भाव, अब ये कैसे दुषय दुख भर्यो दीर्घ भाव। क्या सुन रहे हो? जब अभी कहा जाता है रात्रि भोजन छोड़ दो, सप्त व्यसन त्याग कर दो, तो थोड़े से दुख के लिए अधीर हो जाते हैं, धैर्य छूट जाता है, थोड़ा सा दुख सहन नहीं होता है। अरे महाराज रात में भूख लगती है, तुम्ही को भूख लगती है और किसी को भूख नहीं लगती। समझ आ रहा है? जो साधु बनते हैं, मुनि महाराज बनते हैं, व्रती होते हैं, उपवास करते हैं, एक एक दो दो तीन तीन उपवास करते हैं, इनको भूख नहीं लगती है। तुम क्या नरक से निकल के आए हो क्या? अभी तक भूखे 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 चिल्ला रहे हो? ऐसे ही लग रहा है। जो नरक से निकल के आते हैं उनके संस्कार ऐसे रहते हैं, वो रात दिन खाना पीना अनछना जो भी मिले, चाहे वो वाटर हो चाहे वाइन हो, सब उनके लिए एक बराबर है। समझ आ रहा है? ऐसे जीव जो इस संस्कार के साथ अगर मनुष्य जन्म में जन्म भी ले लिए, तो उनके वह हम समझते हैं कि कहीं पूर्व जन्म के संस्कार तो नहीं है, जो वहां पर भूख भूख चिल्लाते रहे, अब यहां पर दिन रात उन्हें भूख 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 दिखाई देती है। थोड़ा सा तो संयम रखने का भाव रखो। इस चातुर्मास के अंदर कम से कम रात्रि भोजन त्याग से तो इतना तो अपनाओ कि मैं रात्रि में भोजन ना करूं। वर्षा ऋतु में कितने असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं रात्रि में, जब हम भोजन बनाते हैं खाते हैं, सारा वातावरण जीवमय हो जाता है और वह सारा जीव मांस सब हमारे भीतर जाता है और हम कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, क्योंकि अन्न खा रहे हैं। लेकिन अन्न भी कब खा रहे हैं? रात में खाया हुआ अन्न भी शाकाहार नहीं रह जाता है, ध्यान रखना। कोशिश करो, मन बनाओ, आज से ही अपना टाइम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। 8 बजे तक खाते हो तो 7 बजे के नियम पर आओ, 7 बजे तक खाते हो तो 6 बजे के नियम पर आओ। रात होने से पहले भोजन करने की एक आदत डाल लो। 4 महीने में अगर वो आदत बनी रहेगी तो 4 महीने के बाद भी कुछ और आपके लिए अच्छी आदत बन जाएगी। ताली तो बजा देते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो ये पता नहीं है? मान रहे हैं, लोगों के सिर हिल रहे हैं। पारसनाथ कथा से सिर भी घूम रहा है, हाथ भी उठ रहे हैं, तालियां भी बज रही हैं। ये जो आनंद आ रहा है ये वास्तव में भगवान पारसनाथ की भक्ति का आनंद है और इसी आनंद से आपके सब पाप धुल रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ कछु दुख हतन को उक्त उपावन मूर, स्थिति विनिवन विपत्ति समुद्र यह कब तिरिहो तट दूर। ऐसी चिंता करत हूँ बड़े वेदनाएम, घीव तेल के जोगते पावत प्रज्वल एम। ए विद पूरव पाप प्रथम नार की, शुद्धि करें दुख उपजावन जाप होय विभंगा अवदिते। आगे देखते हैं थोड़ी सी नरक की और व्यवस्था। श्वाल श्यान मर जार की पड़ी कलेवर रास, आगे के पन्ने पर मांस बसा और रुधिर को कादा जहां कुवास। ठाम ठाम असुहावने सोयमल तरुवर भूर, पैने दुख देने विकट कंटक कलित करूर। और जहां असी पत्र बन भीम तरोवर खेत, जिनके दल तरवार से लगत घाव कर देत। वहां पर अगर कहीं वृक्ष भी दिखाई देते हैं तो वो सब नारकी जीव अपनी विक्रिया से बना लेते हैं। सोचता है नारकी भटकते भटकते चलो उस वृक्ष की छांव में जाकर के बैठूंगा, और जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां पर वो वृक्ष के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो तलवार की धार की तरह ऊपर गिरते हैं और वो छलनी छलनी हो जाता है। फिर वहां से दौड़ता है तड़पता हुआ, सामने उसको एक नदी दिखाई देती है और उस नदी में सोचता है चलो यहाँ पानी मिल जाएगा, लेकिन उस नदी का नाम क्या है जानते हो? वैतरणी सरिता समल्लोहित लहर मयान, बहे खार शोड़ित भरी मांस कीच घिन थान। उस नदी में खून पीव मांस की कीचड़ भरी रहती है और वहां जाकर के उस पानी में गिरता है तो और ऐसा छार छार उसका बदन हो जाता है, जल जाता है। वहां उसकी प्यास बुझती नहीं है और वहां से फिर निकल करके भागता है। पक्षी वायस गीदगण लोह तुंड सोजे मरम विदारे, दुख करें चूटे चौदिस दे। वहां सब नारकी एक दूसरे नारकी को
विक्रिया करने की एक शक्ति होती है उनके पास में। तो क्या कर लेते हैं, कहीं गीद का रूप बना लिया, सियार का रूप बना लिया, पक्षी का रूप बना लिया, बड़े बड़े शेर का रूप बना लिया और उससे दूसरे नारकी का शरीर फाड़ फाड़ करके खाते हैं। ऐसे वहां पर पूरा असंख्यात वर्षों तक यही कार्यक्रम चलता रहता है। कार्यक्रम समझ रहे हो ना? कार्यक्रम का मतलब क्रम क्रम से जो कार्य होता रहे उसी का नाम है कार्यक्रम। समझ आ रहा है? एक ये कार्यक्रम है और एक वहां का कार्यक्रम है, दोनों कार्यक्रम की तुलना करते रहना। पंचेंद्री मन को महाजे दुखदायक जोग, ते सब नरक निकेत में एक पिंड अमनो। कथा अपार कलेश की कहें कहाँ लो कोय, कोड जीव सो वर्णिये तो न पूर्ण होय। सागर बंद प्रमाण तित छिन छिन तीघन त्रास, ये दुख देखें नार की परवस परे निराश। जैसी परवस वेदना सहे जीव बहु भाय, खवस स्ववस सहे जो अंश भो तो भव जल तिर जाय। ऐसे नर कई नार की भयो भील दुट भाव, सागर 27 की धारी मध्यमाव। वो 27 सागर की आयु पूर्ण कर रहे हैं कहां पर? मरुभूति का जीव स्वर्ग में, और ये कहां पूरी कर रहा है? नरक में। इस तरह से एक बात बस समझ में आने जाने की योग्य है कि जैसी परवश वेदना सह जीव बहुभाय, वहां सब वेदना सहन करनी पड़ती है परवश होकर के। परवश माने उस नरक का वातावरण ही ऐसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है कि वहां पर उस वेदना का हम प्रतिकार करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। यहाँ तो हमें प्यास लगती है, हम अपने पास में ही बोतल अपने पास में ही रखते हैं, जब मन आया तब पानी पी लिया, मुंह में डाल लिया। समझ आ रहा है? और वहां पर परवश होकर के वो वेदना भोगनी पड़ती है। तो कहते हैं कि अगर स्ववश होकर के थोड़ी सी भी वेदना, थोड़ा सा भी दुख, भूख प्यास का सहन करके अगर व्यक्ति थोड़ी सी अपनी तृष्णा को कम करे, थोड़ा सा व्रत संयम में अपना मन लगाए, तो कभी भी इसको ऐसी परवश होकर के वेदना भोगनी ही ना पड़े और यह संसार समुद्र तिर जाए माने संसार के दुखों से पार हो जाए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो उसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले उसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले। इसका भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम गुरु पार्श्वनाथ भगवान की ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले उसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। अनेक राजा और अनेक देवों की यात्रा करने के बाद इस कथा ने आपको वहां ला करके खड़ा किया है जहां आपने कल सुना था कि वज्रनाभि चक्रवर्ती ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की और वो ग्रैवेक में एक बहुत अच्छे बड़े देव बने।
27 सागर की उनकी आयु थी। जिस कमट के जीव ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनकी हत्या की, उनका वध किया, उस जीव ने अपने पाप के फल से उतने ही सागर की आयु वाले नरक में उत्पत्ति करके वहां नरक का जीवन व्यतीत किया। यह सागर, यह पल्य, ये जो आप शब्द सुन रहे हैं, ये जैन दर्शन के कुछ विशिष्ट टेक्निकल यूनिट्स हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को नापते हैं तो जो संख्या हमारे लिए नापने में आ जाती है तो हम उसे संख्यात कहते हैं, और जो संख्या हमारे नापने में अपनी बुद्धि से ना आ पाए उसे हम असंख्यात कहते हैं, और जो संख्या केवल ज्ञानियों के द्वारा ही नापी जा सके उस संख्या को हम अनंत कहते हैं। यूं समझ सकते हैं कि हमारे पास में 5 ज्ञान होते हैं और उन 5 ज्ञानों में से अभी वर्तमान में केवल हमारे पास मति और श्रुत 2 ही ज्ञान होते हैं। मति श्रुत ज्ञान से जो संख्या नाप ली जाए उसे हम संख्यात कहेंगे। जो संख्या अवधि ज्ञान से नाप ली जाए, मनः पर्याय ज्ञान से जान ली जाए, उसे हम असंख्यात कहेंगे, और जो संख्या केवल ज्ञान से जानी जाती है उसे हम अनंत कहते हैं। ये 3 तरीके की संख्याएं हैं जिससे पूरे विश्व के जीवों की गणना की जाती है, आयु की गणना की जाती है। अनेक तरह के जो भी अनंत में रहने वाली चीजें हैं उनको भी जाना जाता है, जो असंख्यात को बिलोंग करने वाली चीजें हैं उनको भी जाना जाता है, और जो संख्यात हैं उनको भी जाना जाता है। ये अनंत का ज्ञान, असंख्यात का ज्ञान वही कर सकता है जिसे कुछ आत्मिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ हुए हों। वर्तमान में जितने भी जीव हैं सब मति और श्रुत ज्ञान के धारी होते हैं, चाहे वो न्यूटन या आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक हों या पाइथागोरस जैसे कोई भी मैथमेटिशियन हो। सभी हम और आपकी तरह ही छोटे मोटे कुछ ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि के साथ में मति और श्रुत ज्ञान के ही धारी होते हैं। इनके द्वारा बताया गया गणित विज्ञान कभी भी असंख्यात को छू नहीं सकता, क्योंकि इनके पास में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे ये असंख्यात को सिद्ध कर सके। विज्ञान की सबसे बड़ी एक चीज होती है कि उसे हर चीज को दिखाना होता है, हर चीज को सिद्ध करना होता है, और सिद्ध करने के लिए उसे किसी न किसी एपरेटस का सहारा लेना होता है, और किसी भी एपरेटस में इतनी ताकत नहीं होती है जो असंख्यात को दिखा सके, अनंत को दिखा सके। चाहे कितने ही बड़े बड़े दूरदर्शी यंत्र हों और चाहे कितने ही बड़े बड़े सैटेलाइटों का आविष्कार कर लिया जाए, आप कभी भी असंख्यात को गिन नहीं पाएंगे, अनंत को बता नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान हमारे आत्मा से, आत्मा की शक्ति से अपने ही अंदर उत्पन्न होता है, वो ज्ञान कभी भी कांच के लेंसों में और किसी भी प्रकार के लोहे के उपकरणों में उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई उपकरण बिना लोहे के और बिना कांच के बनता ही नहीं है। किसी भी कांच में और किसी भी आयरन में इतनी शक्ति नहीं हो सकती है कि वो हमें अनंत को दिखा सके, अनंत की गणना करा सके या असंख्यात का ज्ञान करा सके। अगर इतनी सी समझ आपको आ जाए तो आप समझ सकोगे कि जैन दर्शन में जो ज्ञान दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है और विज्ञान क्यों उस ज्ञान के पास तक नहीं पहुंच पाता है। अगर इतना ही आपने सुन लिया तो आपको समाधान मिल सकता है। जैन दर्शन के अंदर जो असंख्यात और अनंत का विज्ञान बताया जाता है वो इसीलिए संभव होता है कि वो किसी लेंसों से नहीं देखा करते हैं। वो लेंसों को बनाते नहीं है, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, ना कांचों को घिस घिस करके उनको पतला करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया करते हैं। वैसे पल्ले गड्ढे का नाम होता है, और उस गड्ढे में से ही जितने बालों के समूह को भर करके उनको निकाल करके जितना टाइम लगता है उस टाइम को ही कैलकुलेट करके दिखाया जाता है कि ये असंख्यात वर्ष का टाइम हो गया है। उसको आप अच्छे ढंग से जैन शास्त्रों से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं।
वह विषय अगर यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा बताया जाएगा तो आपके लिए ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा कुछ, तो आप लोगों के लिए अपने मन में पहले ये ध्यान रख लेना होगा कि हम अगर असंख्यात को गिनना चाहते हैं तो हमारे सामने दो यूनिट हैं, एक पल्ल की और एक सागर की। पल्ल भी छोटा होता है, सागर उससे बड़ा होता है। जब कभी भी आप जैन शास्त्रों को पढ़ेंगे आपको ये यूनिट्स का कहीं ना कहीं उल्लेख मिलेगा और आपको दिखाई देगा कि 22 सागर की आयु है। बुद्ध ने भी बहुत कुछ चेष्टा की कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, बोधि प्राप्त हो जाए, लेकिन उन्हें वो हुआ नहीं हुआ तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपना लिया और उस मध्यम मार्ग में अपना करके अपने आप को घोषित कर दिया कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई। और जब उनसे ये लोक के विषय में सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कह दिया ये सब चीजें आप लोगों के काम की नहीं है। उनसे पूछा गया लोक कितने होते हैं, बताओ आपके ज्ञान में क्या दिख रहा है, द्वीप कितने होते हैं, हम कहां बैठे हैं, कितना चंद्रमा है, कितने सितारे हैं, कितने सूर्य हैं, इस यूनिवर्स की हमें जानकारी दो, पूछा गया बुद्ध से। तो बुद्ध ने यह कहकर के टाल दिया ये प्रश्न अनिवर्चनीय है, आपके योग्य नहीं है।